हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा कि मैडम आप लगता है वन शॉट रिवीजन लेकर नहीं आ रही हैं। आपने झूठ कहा था ना कि आप वन शॉट रिवीजन लेकर आएंगी। बेटा आ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखो। आई नो कि आपकी परीक्षा 7 फरवरी से है, जब तक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चिंता नहीं करना है। हाँ ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आज आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत का पाठ 2, उसने कहा था। लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अब इस पाठ में क्या बताया होगा? उसने कहा था, किसने कहा था? क्या कोई प्रेम कहानी है? क्या किसी की कहते हैं ना कि भाई अतीत है, कोई पास्ट है, क्या कुछ ऐसी कहानी है? क्योंकि हाँ, शीर्षक से तो लग रहा है उसने कहा था, मतलब किसी की बात हमारे लिए मायने रखती है या वैल्यू रखती है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बिल्कुल होगा भी कुछ ऐसा ही, तो जानेंगे। इसमें तो बस मेरे साथ बने रहना, क्योंकि कहानी के साथ साथ हम प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा करेंगे और आप इसको समझेंगे अच्छे से, तो बहुत बेहतरीन तरीके से फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से मेरे साथ आ जाओ और चलते हैं हम कहानी की तरफ। बेटा पहले हम देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब जान लेते हैं। नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म 7 जुलाई सन 1883। ठीक है, ये हुआ जन्म। निधन हुआ 12 सितंबर सन 1922। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रचनाएं क्या क्या है, कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सब इनकी कहानियां ही हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसने कहा था। और उसने कहा था ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने में आपको मजा भी आएगा और आप साथ ही साथ कर्म, धर्म और अपना जो व्यक्तित्व है या हमारी जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, अर्थात किसी से हमारे नहीं कि भाई भले ही हम दूर रहते हैं लेकिन हमारा आपसे आत्मीय संबंध हो गया है, तो उस तरह का भी आप इसमें जान पाओगे। ठीक है, तो अब उसने कहा था में हम चलते हैं कि किसकी बात है। देखो, ये एक कहानी आरंभ होती है एक ऐसे मेले से जहां पर 2 बच्चे ही समझ लो, युवक तो नहीं कहेंगे, किशोर और किशोरी की कहानी है कि एक मेले में एक छोटा सा लड़का 15-16 वर्ष, या फिर हम कहें कि आपकी आयु का, ठीक है, जिसको हम युवक नहीं कहेंगे, अभी आप बालक बालिकाओं में ही गिने जाते हैं। ठीक, तो अब वहां पर एक लड़का आया, एक लड़की से उसने पूछा क्या तुम्हारी सगाई हो गई? उसने अपनी भाषा में कहा, तो लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुंह फेर कर चली गई। फिर उसने यही कहा, अरे भाई क्या तुम्हारी सगाई हो गई? उसने कहा हाँ हो गई। तो अरे भाई कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। लेकिन उसके मुंह से जब उसने ये सुना कि हाँ उसकी सगाई हो गई, तो बेचारे लड़के का तो जैसे दिल ही टूट गया। हो सकता है उसके मन में उसके प्रति प्रेम की भावना हो और वो ये चाहता हो कि मैं इसके साथ अपना परिणय संबंध बांध लूं और हमेशा के लिए इसका जीवन साथी बन जाऊं। तो इस तरह से अब समय बीत गया, बहुत वर्षों बाद, फिर कुछ वर्षों बाद, जबकि वो युवक होकर अपनी अच्छे से मतलब पारिवारिक उसमें रख चुके थे अपना कदम। फिर एक समय और जो युवक था वो लहना सिंह था, पंजाबी था, मतलब एक बहुत ही अच्छा सैनिक में भर्ती हो गया सेना में, और वहां जाकर उसने अपनी देश रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। फिर किसी ऐसी परिस्थिति आई है जब वो लहना सिंह सूबेदारनी से मिलता है। सूबेदारनी मतलब वो लड़की जो सगाई का हाँ कहकर चली गई थी। ठीक है, और वो उसको देखते ही पहचान गई, ये तो वही लड़का है जो मुझसे बार बार पूछता था कि तुम्हारी सगाई हो गई क्या। तो उसने वही याद दिलाया कि तुम्हारी सगाई हो गई क्या। अचानक जब लहना सिंह ने देखा, सुना और उसने देखा कि अरे ये तो वही है, फिर सूबेदारनी उसके सामने ये कहती है और आंचल फैलाती है कि प्लीज, मतलब प्लीज कहने का तात्पर्य कि कृपया मेरे पति और मेरे बेटे को बचा लीजिए। तो लहना सिंह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसके सुहाग और उसकी गोद को उजड़ने से बचाया। यहाँ पर यह बात आती है कि जिससे हमारा संबंध आत्मा से हो जाता है, फिर वो जीवन पर्यंत के लिए जुड़ जाता है, भले ही कोई सामाजिक बंधन से जुड़े या ना जुड़े। कहानी को ध्यान से सुनना बेटा। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय ही थी, छोटे छोटे थे। ठीक है, बालिका थी 8 वर्ष की और बालक था 12 वर्ष का, सिख। उनके छोटे से वार्तालाप से होता है दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका 8 वर्ष की, बालक 12 वर्ष का। बालिका और बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। ठीक है,
कि बालक मुस्कुरा के बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मतलब सगाई हो गई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर कहती है, धत, कहकर वहां से चली जाती है। लड़का मुंह देखता रह गया। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर तो कभी कहीं टकरा ही जाते, और वही प्रश्न वही उत्तर एक जैसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उत्तर दिया। कैसा दिया कि जो लड़का ने सोचा भी नहीं था कि उत्तर ये होगा, और बोली, हाँ हो गई। ठीक है, इस तरह से उसने कहा कि हाँ मेरी सगाई हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ा। बहुत मतलब उसको धक्का लगा कि अरे ये क्या हुआ। उसने कहा, कब? लड़की ने कहा, कल, देखते नहीं ये मैंने रेशम से कड़ा हुआ दुपट्टा पहना है, शॉल। तो और यह कहकर भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात हो गया। उसका ऐसा लगा कि जैसे नहीं कि भाई दिल टूट गया हो। ठीक है, और वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी को छावड़ी वाले की छावड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। वह पूरी तरह से बौखला गया, बहुत परेशान हो गया कि कैसे इसकी सगाई हो गई, क्योंकि वो मन ही मन उससे प्रेम करता था। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे भाग की तरफ। इस बालक का नाम था लहना सिंह और बालिका का नाम बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आया। लहना सिंह 12 वर्ष वाला बालक और सूबेदारनी मतलब जो 8 वर्षीय बालिका थी। इस घटना के 25 वर्ष बाद, ठीक है, जब वो 35-36 साल के हो गए तब की बात है। कहानी का दूसरा भाग शुरू हुआ। लहना सिंह युवक हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया, और वह अब 77 राइफल में जमादार है, मतलब वो सेना में भर्ती हो चुका था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया। ठीक है, अब कभी कभी जो सैनिक होते हैं वो कभी लंबी छुट्टी लेकर आ जाते हैं, और यदि ऐसा होता है तो हाँ उनको छुट्टी भी मिल जाती है। वहीं उसने अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को युद्ध पर जाना है, मतलब तुम्हारी छुट्टी जो मिली थी वो रद्द हो गई है, अब तुम्हें युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लाम युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, लहना सिंह वही छोटा बालक जो 12 वर्ष का था, और यहां पर जो सूबेदार है हजारा सिंह, वो दोनों ही सेना में होते हैं, और उनका बेटा जो है बोधा सिंह, हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह, वो भी सेना में है। अब साथ ही चलेंगे। तो सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ा, लहना सिंह को चाहता भी था, तो लहना सिंह सूबेदार के घर पर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती। मतलब जो हजारा सिंह था और जो बोधा सिंह की मां थी वो वही सूबेदारनी थी, जो छोटी सी 8 वर्ष की लड़की थी। जब लहना सिंह ने उससे पूछा था कि तुम्हारी सगाई हो गई, तो जैसे ही उस सूबेदारनी ने लहना सिंह को देखा तो वो पहचान गई, तो उसके पास में आकर अकेले में कहा, कुड़माई हो गई। और ये वाक्य जब लहना सिंह ने सुना तो वाक्य दोहरा कर वह 25 वर्ष पहले की घटना उसको याद आ गई, और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करें। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करो। तुमने जिस तरह से मेरी घोड़े से, मतलब घोड़ा मुझे कुचलने ही वाला था और तुमने मेरी रक्षा की थी, उसी तरह मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करो। लहना सिंह जो कि उसको हृदय से चाहता था, उससे प्रेम करता था, और उसने किया भी ऐसा ही। तो उसने कहा था, समझ में आया, उसने कहा था, तो उसने मतलब उसके अंतरात्मा या उसकी प्रेम की बात की जा रही है कि जब व्यक्ति किसी को आत्मा से प्रेम करता है तो उसकी बातों को भी वो पूरी शिद्दत के साथ निभाता भी है। ठीक है, ऐसा ही हुआ लहना सिंह के साथ। यह बात ललन सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे की अपने प्राणों की चिंता ना करके जान बचाई। लहना सिंह है वहां, ठीक है, पर इस कोशिश में खुद घातक रूप से घायल हो गया लहना सिंह ने जब देखा कि सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की बात की है तो उसने बिल्कुल
उसी तरह से उनके पति और बेटे की जान बचाई, लेकिन उनकी जान बचाने में वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इस अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बिठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए, तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना और लिख देना, जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने पूरा कर दिया। अब देखो, अब उनके बेटे और पुत्र को तो ये पता नहीं था कि ये कौन थे या किस तरह से मिले थे या बचपन में कभी मिले थे, तो उनसे उनके पति और बेटे को मतलब विदा करते हुए कहता है कि आप अपनी पत्नी को कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। इसलिए चैप्टर का नाम उसने कहा था, ठीक है, या इसलिए उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो कहा था मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तर था तथा मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान, जैसे फिल्म चलती है ना, उसकी तरह घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह था, उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घाव से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। उसने कसकर पट्टी बांध ली थी ताकि वो जो कौन थे, जो सूबेदारनी के जो पति और पुत्र थे, उनको पता ही नहीं चला कि ये भी गंभीर रूप से घायल है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से विदा कर दिया। और साथ ही जब समाचार पत्र में ये छपा कि 77 राइफल्स जमादार सिंह, ठीक है, उन्होंने अपने मतलब शहीद हो गए या खुद ऐसे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में जो सूबेदारनी के प्रति प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसे सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा की और अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था, उसके प्रेम ने कहा था, उसकी आत्मा ने उसको चाहा था। इसलिए कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी को चाहने का तात्पर्य यह नहीं कि हमें उसे हासिल करना है या हम जो चाहते हैं वो वैसा करें। प्रेम पवित्र होता है बेटा, प्रेम पवित्रता से जुड़ा है, प्रेम परमात्मा से जुड़ा है, प्रेम त्याग से जुड़ा है, प्रेम समर्पण से जुड़ा है। और प्रेम तो कहते हैं ना परमात्मा का दिया हुआ ऐसा उपहार है। जिसके मन में प्रेम की भावना है वो हमेशा, प्रेम ऐसा नहीं है कि प्रेम सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका ही प्रेम करते हैं। प्रेम मन में होगा तो सबके प्रति प्रेम की भावना होगी। हम किसी के प्रति इसी तरह से किसी भी तरह के कटु भाव नहीं रखेंगे, बदले की भाव नहीं रहेगी, क्योंकि जहां प्रेम है वहां नफरत नहीं है ना। तो ऐसा ही इस पाठ में बताया गया है। समझ में आया? अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की ओर। उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई? 1915 में प्रकाशित हुई। अब है दूसरा प्रश्न कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह ने लहना सिंह से सूबेदारनी ने कुछ कहा था। यस, तो उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, मन को छू जाती है, और उसने स्वयं के प्राणों की आहुति देकर अपने प्रेम को प्रसन्न किया। मतलब अपने प्रेम, उसके प्रेम ने जो उससे मांगा ना, वो उसने दिया, खुशी खुशी दिया। तो उसने कहा था, समझ में आया किसने कहा था बेटा? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस प्रकार तुमने मुझे एक बार घोड़े से बचाया था या घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी तरह उसके पति और इकलौते पुत्र की भी रक्षा करे। और उसने ये भी कहा कि आंचल पसार कर मैं तुम्हारे सामने भिक्षा मांगती हूं कि मेरे पति और पुत्र को बचा लेना। तो लहना सिंह ने ऐसा ही किया। अगला प्रश्न है कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है? अगर हां
तो क्या आपके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखिए। यदि आपको लगता है कि जो कहानी का टाइटल या शीर्षक, टाइटल होता है, कभी कभी बच्चे शीर्षक में कंफ्यूज हो जाते हैं और शीर्षक को क्या समझ लेते हैं, शिक्षा। तो क्या कहते हैं, हमें इससे यह शीर्षक मिलती है कि बेटा शीर्षक अर्थात टाइटल, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था सही है? क्या आपको लगता है कि उसने कहा था कि जगह आप कोई दूसरा टाइटल दे सकते हैं? यदि आपको लगता है तो बिल्कुल अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। जहां तक कहानी के शीर्षक का सवाल है, उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है, उसने कहा था। मतलब बिल्कुल कि जो उसका टाइटल दिया है वो एकदम सही है, ठीक है। सूबेदारनी की बातें जहां स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती हैं, वहीं लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती हैं। सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंध को उजागर करती हैं, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक सटीक है, सार्थक है, उचित है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द की गूंजते रहे, क्षणों में भी सूबेदारनी के शब्द गूंजते रहे। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था उचित है। अब है उसने कहा था, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन कीजिए कि क्या बताना चाहते हैं लेखक। हाँ, इसका केंद्रीय भाव क्या है, किस भाव को उजागर करने के लिए इस कहानी की रचना की गई। तो उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों को नया रूप प्रस्तुत किया है। उनका कि मानवीय संबंध जो भावनात्मक तरीके से जुड़े होते हैं, जो आत्मीयता से जुड़े होते हैं, वो प्राण जाने पर भी उन बातों को या उन संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। जैसा कि लहना सिंह को आपने देखी, लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, और क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध हैं, सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। क्योंकि सूबेदारनी का यह विश्वास था कि लहना सिंह मेरी रक्षा हमेशा करेगा, और इस तरह से उसका विश्वास ही लहना सिंह को प्रेरणा के रूप में स्वयं के प्राण त्यागने तक को विवश कर देता है। और उसने अपने प्राणों को खुशी खुशी न्यौछावर किया मातृभूमि पर, देश की रक्षा में, साथ ही साथ अपने वचन को निभाने के लिए, उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और उसके पति और पुत्र की रक्षा की। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ही एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था। हाँ, यस, वेरी नाइस। यहां पर जैसे प्रथम विश्व युद्ध की यह कहानी है, ठीक है, तो इस कहानी का शीर्षक जो लहना सिंह है उसके बलिदान या उसके समर्पण या शहीद होने से संबंधित कुछ शीर्षक होता या उसके इर्द गिर्द घूमती तो और भी बेहतर होती। परंतु यहां पर उन्होंने भावनात्मक तरीके से इस कहानी की रचना की। तो लहना सिंह का जो त्याग था, जो समर्पण था, जो शहीद होना था, वो अपनी जगह था। तो यहां पर यही कह सकते हैं कि यदि एक अर्थ में देखा जाए तो ये युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान नहीं हुआ, सिर्फ उसकी प्रेमिका या उसके प्रेम या उसके आत्मीय संबंध को ही यहां पर उजागर किया है, ठीक है। परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता, जो कि एक ऐसा कर्मठ और समर्पित सिपाही है जो अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहता है। परंतु यहां पर उसके बारे में ज्यादा कोई चर्चा नहीं हुई, बस उनकी प्रेम या भावनात्मक रूप को ही इस कहानी में प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो एक पक्ष ये भी हो सकता है। अब है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो अब लहना सिंह की यदि हम बात करें तो वो अनजानी लड़की से मन ही मन प्रेम करता था, और कब, बचपन से, जब उनको ये भी पता नहीं था कि प्रेम होता क्या है। लेकिन हाँ, एक अच्छी सी लड़की थी, 8 साल की लड़की थी, बाजार में कहीं मिले और उसने अचानक ही उससे पूछ लिया, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है, सगाई हो गई? तो लड़की ने यूं ही कह दिया, हाँ हो गई। तो इससे किशोर बालक जो था, 12 साल का युवक था लहना सिंह, उसको बड़ा दुख हुआ और उसके प्रेम में उसने अपना संपूर्ण जीवन, क्या अपने प्राण भी त्याग दिए। तो लहना सिंह अपनी किशोर अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे परिणय सूत्र में नहीं बन सका, उससे उसका विवाह नहीं हो पाया।
कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया, इसलिए वो सूबेदारनी हो गई। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारिन ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारिन ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती हैं और एकमात्र पुत्र भी बोधा सिंह की रक्षा करे। लहना सिंह ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान करके भी उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। यहां पर प्रेम कथा उजागर हुई है। उसने कहा था, ये जो कहानी है इसमें गुलेरी जी ने, जो लेखक हैं, उन्होंने प्रेम कथा को उजागर किया है, ठीक है। जबकि यहां पर देशभक्ति थी, समर्पण भाव था, या अपनी देशभक्ति या मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर होने को भी यहां दर्शाया जा सकता था, परंतु इन्होंने यहां पर प्रेम को ऊपर रखकर उनकी प्रेम कथा को यहां पर दर्शाया है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो यहां पर जो कहानी है वो 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्भाग में युद्ध दृश्य हैं। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा भाग जो है युद्ध के दृश्य हैं, ठीक। तो यहां पर याद रखिएगा। अगला है, कहानी के पात्रों की एक सूची बनाइए कि कौन क्या था। क्या आपको पता है कहानी में कितने पात्र थे? एक बालिका थी, एक बालक था, लहना सिंह था, हजारा सिंह था, बोधा सिंह था, लपटन सिंह, वजीरा सिंह, ये सब थे। तो इन पात्रों को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पात्र परिचय भी कहानी में आ जाता है, मतलब परीक्षाओं में आ जाता है। कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं, जैसे एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी। कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, हजारा सिंह सूबेदार है, बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है, लपटन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है और वजीरा सिंह एक सैनिक है। याद रखिएगा इनको, इनके कैरेक्टर्स को। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? बड़ा अजीब सा कथन है, बताइए। तो वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जाड़े की ठंड मौत का कारण बन सकती है। जाड़ा मतलब सर्दी, ठीक है, जो अभी खतरनाक तरीके से सर्दी पड़ने लगी है और भी बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग कह रहा है कि आगे 48 घंटों में बारिश भी हो सकती है और मौसम जो है बहुत कूल या ठंडा भी हो सकता है। तो अब यहां पर यह बताया गया है कि वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जाड़े की ठंड मौत का कारण बन सकती है। मानने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अर्थात कोई स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिल पाएंगी या नहीं मिलेंगी। जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा। साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। तो यहां पर बेटा एक और बात स्पष्ट होती है कि हम जो दिन भर काम करते हैं, जीवन हमारा है, लेकिन जीते हम सिर्फ दूसरों के लिए हैं। कभी घर के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी मतलब हर एक व्यक्ति की मैं बात करूं तो हम अपना जीवन अपने लिए जीते ही नहीं, लेकिन हमें अपने बारे में भी सोचना ही चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किस तरह से कि सबसे पहला, यदि कहूं कि प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है। जब हम सही रहेंगे तो बाकी के काम अपने आप सही हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्वयं हैं, हमारा परिवार है और फिर काम है। इन तीनों का यदि हम क्रम अनुसार लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि हमने सिर्फ काम काम करते गए, अपने आप पर ध्यान नहीं रखा, तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा और हम ना तो काम कर पाएंगे ना ही आराम से रह पाएंगे। तो स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। आपसे भी मैं कह रही हूं, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। 7 फरवरी को आपकी परीक्षा है। तो इस तरह से आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे की पढ़ाई करना है और बिल्कुल अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। तो यहां पर यही बताया गया है। अगला है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यह कथन उस देश, संभवतः फ्रांस की एक महिला का है।
उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहां की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है और उसके लिए उनसे पैसे नहीं लेती। उससे इस बात की प्रसन्नता है कि उस उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर जो है 10वां, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। ठीक है, तो लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। प्रलोभित मतलब उनको अपने लोभ में लाने की कोशिश करता है, मतलब लालच उनको देता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की वंशी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। कौन कहता है? एक तुर्की मौलवी। और वो इस तरह के प्रलोभन देता है कि लोग उनके विरुद्ध खड़े ही ना हो और उनके मन में इस तरह का लोभ लालच आएगा तो वो उनके सपोर्ट में आ जाए। ये उसका एक झूठा आडंबर था जिससे संभवतः जो वहां के लोग थे वो प्रभावित हुए कि नहीं, बताना जरा। चलो, तो आशा करती हूं कि उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदार ने कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। क्या कहा था? कि जिस तरह एक बार तुमने मुझे घोड़े की लातों से बचाकर मेरी रक्षा की थी, उसी तरह से मेरे पति और पुत्र की भी रक्षा करना मैं आंचल फैलाकर तुम्हारे समक्ष भिक्षा मांगती हूं। तो लहना सिंह, जो कि उसने स्वयं की प्राणों की बाजी लगा दी और उसके पति को और पुत्र को जीवित सुरक्षित घर पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था, उसकी प्रेमिका ने कहा था, जिससे वो बचपन से प्रेम करता था, पवित्र प्रेम करता था, और उसने उसकी बात को निभाया या वचन को निभाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से आप ध्यानपूर्वक हर एक चैप्टर को पढ़ना। मैं हर चैप्टर को आपके समक्ष लेकर आऊंगी, चिंता मत करना। जैसा कि अभी कमेंट दिया था ना कि मैडम आप झूठ बोल रहे हो, हमें वन शॉट रिवीजन नहीं ला रहे हो, लेकर आ रही हूँ बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आ रहे ना, हर एक कहानी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।